आदाब नाजरीन, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम तफसील से खबरें आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन के जरिए। करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा नेता विपक्ष के साथ कोई आने को तैयार नहीं, ना जाने कब दे दे धोखा। राज्यसभा में विपक्ष छोड़ सरकार की खेमे में बैठे नजर आए जयंत चौधरी, पीएम मोदी को जमकर सराहा। अमरोहा में डबल मर्डर से सनसनी, सर्राफा पिता और बेटे की हत्या, घर में किसी को नहीं मिली खबर। बुलंदशहर में पुलिस महकमे में आयोजित किया गया समाधान दिवस, एसएसपी ने जनता की सुनी फरियाद। खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को खिताब करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में बजट पेश किया तब भी भगवान राम को साक्षी मानकर बजट पेश किया था। आज जब बजट पेश कर रहे हैं तब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। ये बजट भी भगवान राम को ही समर्पित है। अमृतकाल के पहले बजट में राम राज्य की अवधारणा को साकार करने का कार्य किया गया है। योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश नहीं बल्कि रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। देश के विकास में उत्तर प्रदेश 9.2% का योगदान दे रहा है। हमारा प्रयास है कि इस साल इसे बढ़ाकर 10% तक ले जाएं। जिसपे पिछले 3 दिनों से मान्य सदस्यों के द्वारा अनेक रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं, उस पूरे बजट भाषण पर माननीय सदस्यों की बातों को रखते हुए मुझे इस सदन में अपनी बात को रखने का अवसर दिया है। मैं बजट पर अपनी बात रखने से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी को और इससे पूर्व स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को और सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के फैसले का हृदय से अभिनंदन करते हुए इन सभी फैसलों का अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। चौधरी साहब का संबंध उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी करोड़ों किसानों की आवाज को उन्होंने जो बुलंदी दी, सचमुच चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन, उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा। भाजपा नेता राष्ट्रीय नीति जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के सुर बदले से नजर आ रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान शनिवार को वो सरकार के खेमे में बैठे नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर सरकार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 10 साल में विपक्ष में मैं रहा हूं, कुछ ही देर के लिए मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में
जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के चेयरमैन वरिष्ठ आईएएस हेमंत राव आज बाराबंकी पहुंचे। यहाँ उन्होंने तहसील नवाबगंज का निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व न्यायालय पर बैठकर उन्होंने मुकदमों के निस्तारण की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान ही तमाम अधिवक्ता एक सुर में अपनी समस्याओं की जानकारी देने लगे। अधिवक्ताओं की तमाम भीड़ न्यायालय पहुंची और बोर्ड अध्यक्ष के सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी। राजस्व परिषद अध्यक्ष हेमंत राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लंबित मुकदमों के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तहसील स्तर से होने वाली घरौनी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जल्दी ही हर किसी के पास घरौनी उपलब्ध रहेगी। इस दरमियान जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, ताकि जो भी आदेश होगा कोर्ट का, उसका अमल दरामद आता है, उसका तुरंत खतौनी में वो दर्ज हो जाएगा कि किसके नाम की ज़मीन किसके नाम जानी है। इसके लिए फिर वेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से घरौनी कार्यक्रम है। जो गांव की आबादी है उसका अभी तक कोई सर्टिफिकेट ग्रामवासियों के पास नहीं होता था। अब वो एक घरौनी के रूप में सबको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उनका डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा कि किसकी ज़मीन कितनी है, कितना भाग है। इससे जो गांव के डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इसी तरह से जो खसरा पड़ताल। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के बबेरू कस्बे के कमासिन रोड स्थित श्री मैरिज हॉल में बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाजपा विक्रम सिंह के द्वारा बैठक की गई। उसके बाद ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की गई। वहीं बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा ग्राम परिक्रमा यात्रा 12 फरवरी से प्रारंभ करने जाएगी, जो शीर्ष के नेताओं व पदाधिकारियों के द्वारा नोएडा से शुरुआत होगी। बता दें कि बांदा जिले के सभी गांव में ग्राम परिक्रमा यात्रा भेजकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष सौरभ शिवहरे, रामलखन चौरसिया, सुनीता भारतीय तहसील भारतीय समेत अन्य भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जिलों में ग्राम परिक्रमा यात्रा का कार्यक्रम आगामी 12 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहर जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी, अपने सचिव मुख्यमंत्री योगी जी नोएडा से इसका शुभारंभ 12 तारीख को 12 बजे करेंगे। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि अपने केंद्र की और प्रदेश की जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा जो 2014 के पूर्व 7 दशक में जो कार्य नहीं हुए, इन 10 सालों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने और उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में सर्राफा कारोबारी पिता पुत्री की देर रात गला रेत कर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। दोनों शव घर के फर्श पर पड़े मिले हैं। वारदात की जानकारी घर के दूसरे हिस्से में सो रहे बेटे बहू को नहीं लग पाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में लगे आसपास में दरअसल लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया है। घर में रखा सामान भी अस्त व्यस्त था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच की जा रही है। ये मोहल्ला कटौग्राम वाली में अभी 2 लोगों की व्यापारी नेता थे योगेश चंद सर्राफ, जो कि रिश्ते में मेरे चचेरे चाचा भी थे, वो और उनकी बेटी सृष्टि अग्रवाल, दोनों को आज सुबह पता चला कि मर्डर हो गया है। जैसी सूचना मिली सब व्यापारी लोग और अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। पुलिस भी मौके पर हमसे पहले मौजूद थी और प्रथम दृष्टया में तो ये लग रहा है कि इनका मर्डर किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना है
और हमारा पुलिस प्रशासन से उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में बीते दिनों सीतापुर जनपद के रहने वाले सराफा व्यवसाय से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से सराफा व्यवसाय से लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद की। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश लखनऊ में दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे। पुलिस ने इनके पास से लूट के 610 ग्राम जेवर, 2,910 रुपए, लूट में इस्तेमाल की गई कार, तमंचा और बाइक बरामद की है। तो बाइक से उसको लगा कि ये संडे, मंडे और सैटरडे ये 3 दिन बाइक से जाते हैं। तो इसने पूरा इसको रेकी किया और इस घटना को अंजाम देने के लिए, चूंकि इनके पास गाड़ियाँ थी, ये जो झबरा और कलगन के पास इंडिगो कार थी, वो इस घटना में यूज हुई तो ताकि भागने में आसानी हो सके। तो और सबकी शेयरिंग थी इसमें, इन दोनों को भी उसने इस घटना में अपने संयंत्र में रखा। और लूट का जो उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक परिसर में पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मांग करते हुए कहा कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में लूट की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। वहीं बिजली विभाग द्वारा बिजली के बिल वसूल और चेकिंग, मीटर लगाने, बदलने, बिल ठीक करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हाईवे पर बने अंडरपासों का तल जमीन से नीचे रखा गया है। धरना प्रदर्शन में भारी तादाद में किसान मौजूद हैं। ये मामला कोतवाली पुलिस को से है, भारतीय किसान संघ का। कल हसनपुर क्षेत्र के औसा माफी गांव में बिजली विभाग के लोग गए बिल वसूली के लिए। वहाँ किसान से कुछ उनका मामला हुआ। बिजली विभाग वालों ने भी एक तहरीर दे दी, किसानों ने भी अपनी तहरीर दे दी। तो हम ये चाहते थे कि हम जो है पक्ष रखें वहाँ इंस्पेक्टर साहब के सामने। इसलिए हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल हमारा इंस्पेक्टर साहब के पास पहुँचा, किसानों को साथ लेकर कि भाई इनकी भी सुन लो। अब हम ये तो कह नहीं रहे कि जो ये कह रहे हैं इनकी आप जो है बिल्कुल कार्रवाई वैसी कर दो जैसे ये, भाई दोनों पक्षों को सुनो और जिसकी गलती हो वैसा जो है आप निर्णय लो। ये कहने के लिए हम गए। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के पहासू कस्बे में अलीगढ़ चौराहे पर रखे एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को आग की सूचना दी। मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजली विभाग के लाइनमैन का यह कहना है कि आग लगने की वजह गन्ने से लदे हुए ट्रक का वजह है। वैसा गन्नों का ट्रक जा रहा था, वो केबिन में लग गया, उसके शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट हुआ है जब आग लगी ट्रांसफार्मर। तो जिस तरह की भीषण आग लगी है तो यहाँ किस तरह का माहौल था? माहौल बहुत करीब है। कम से कम 10 आदमियों ने बाल्टी ला के इसको बुझवाया है आग को। अच्छा, आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पा लिया। अब कोई किसी तरह की जनहानि? कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये हमारे सब ट्रांसफार्मर खराब होगा। उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक को अवैध असले के बल पर मारते दिख रहे हैं कुछ दबंग लोग। युवक को मारते वक्त जाति सूचक अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो में आवाज़ को सुना जा सकता है। हालांकि बेवाना थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये वायरल वीडियो 2 से 3 महीने पहले का बताया गया है, लेकिन पुलिस फिलहाल इसकी गहनता से जाँच कर रही है। जनपद अम्बेडकर नगर थाना बेवाना अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से तथा कुछ मीडिया ग्रुप के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया है, जिसमें 3 युवकों द्वारा एक युवक को अवैध असला दिखाने की तथा कई थप्पड़ मारने की बात दिखाई दे रही है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना बेवाना में SC/ST तथा गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों को लगाया गया है। शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्ण करते हुए अवगत कराया जाएगा। अभी तक की प्रारंभिक जांच में इस वीडियो का 2 से 3 महीने पुराना होने की बात निकल कर आई है। गहनता से पूरी जांच कर उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के बबेरू कोतवाली इलाके के अंतर्गत परसोली गांव के रहने वाले रामप्रकाश यादव और राजेंद्र यादव 2 भाई ट्रैक्टर से बाइक सवार को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने JCB के माध्यम से दबे दोनों भाइयों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया। एक भाई की मौत की खबर है और दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मौत की खबर सुनकर मृतक के पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बेरू से जा रहे थे गांव परसौली,
वगेरू एक बिनौट मोड़ पर ट्रैक्टर पलट गया है, उसमें दब गए, फिर एक की घटना हो गई। कितने लोग दब गए थे? 2 लोग दबे थे, दोनों सगे भाई थे। इसके बाद किसको सूचना दिए थे? पुलिस को सूचना दी गई। जेसीबी आई तो उसे आँचा खींच के फिर बबेरू लाए अस्पताल में दाखिल। 2 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था, जिसमें से राम प्रताप यादव पुत्र भगवत प्रसाद उम्र करीब 50 साल निवासी परसौली का मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान वो मृत था। और एक राजेंद्र यादव। इधर उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक वाराणसी मॉडल के डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी महोदय की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक, समस्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन और समस्त SRG मौजूद रहे। सहायक शिक्षा निदेशक वाराणसी महोदय ने जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की। कायाकल्प से संबंधित पैरामीटरों के संतृप्तिकरण पर प्रसन्नता जाहिर की गई। आज हमने जो है जौनपुर जनपद के कस्तूरबा 2 BRC 5 स्कूलों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सारे DC वार्डन BSA कार्यालय में बैठक लिया। इन्हें विभागीय योजनाओं, कार्यों, दायित्वों के निर्वहन हेतु जहाँ जो भी आवश्यक रहा यथा निर्देश दिया गया है। जिले की शैक्षिक व्यवस्था और तीव्र गति से अच्छी तरह से बढ़िया से चले, सारे कार्य समय से हों। सारे उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में DM और SSP समाधान दिवस के मौके पर सलेमपुर थाने पहुंचे DM SSP ने 32 चौकीदारों को कंबल वितरण किए। साथ ही DM और SSP ने जनता की फरियादों को सुना और फरियादों की समस्याओं का जल्द निस्तारण का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मामा के घर घूमने आया एक युवक का शव नहर में तैरता पाया गया। शव के पास ही खून के निशान और खून से सना हुआ एक पत्थर भी पड़ा मिला है, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई है और फिर शव को नहर में फेंका गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जाँच में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये जो मृतक की मौत हुई है, ये कौन थे आपके? भांजा है। क्या बात हुई, कैसे क्या हत्या की गई है? हत्या अब ये तो नहीं मालूम हमको कैसे की गई है, लेकिन ये जो है 10 दिन पहले ठाकुर हैं बाबूपुर के, उनसे लड़ाई हुई थी थाने में, जो है सुलहनामा हुआ है। और लड़ाई वो ये भी कहते थे कि हम तुमको बताएंगे, मार देंगे। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? अब ये तो एक टेम्पू, वो 4 लोग बैठे थे, टेम्पू से आ रहे थे और ये जब घसी करीब में निकाला है तो उसने कहा है कि भाई देख के चलाओ, तो उन्होंने गाली दी है। फिर इसको जो है ले जाके फिर मारा भी है, मार के फिर जो है फिर थाने में सुलह भी हुई थी। तो क्या लग रहा है कि उन्हीं के द्वारा हत्या की गई होगी? क्या है अब द्वारा तो रंजित और कोई है नहीं, हमें तो यही समझ में आ रहा है। थाना अमराहट। बुलेटिन के आखिर में दिखाते हैं आपको सुर्खियां। सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा नेता विपक्ष के साथ कोई आने को तैयार नहीं, न जाने आए कब दे दें धोखा। राज्यसभा में विपक्ष छोड़कर सरकार के खेमे में बैठे नजर आए जयंत चौधरी, पीएम मोदी को जमकर सराहा। अमरोहा में डबल मर्डर से सनसनी, सर्राफा पिता और बेटी की हत्या, घर में किसी को नहीं लगी भनक। और बुलंदशहर में पुलिस महकमे ने आयोजित किया समाधान दिवस, एसएसपी ने जनता की सुनी फरियाद। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।